much for joining on time, and it means a lot that you joined on time. So, hi Neha. So, can you introduce yourself for us? My name is Neha Jatav and I am 16 years old. Beautiful. So, you're both an artist and a writer, is it? Only artist. Oh, only artist. Okay. So where are you from? MP. Okay, Madhya Pradesh. Okay. Okay. My first question to you would be, what are the best moments that you have endured in pious poetry? Best moment. I am winning a lot of contest and मुझे अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं मेरे आर्ट वर्क को। और जब आयुष खन्ना जी ने मुझे बोला था कि वो जब कैलीग्राफी हुई थी ना कॉन्टेस्ट करंट वाली, तो उसमें कहा था कि प्रिंटेड है हैंड रिटेन, तो मैंने बताया कि वो हैंड रिटेन है, प्रिंटेड नहीं है। तो मुझे लगा कि मेरा वर्क इम्प्रूव हो रहा है और मुझे उसे और इम्प्रूव करना चाहिए। Okay. Any of the worst moments that you faced in pious poetry? अपना अब तक नहीं, कुछ नहीं है. Okay. My next question would be, who is an artist who inspires you the most? अभी तक तो इंस्पिरेशन कहीं से नहीं मिली, वो बचपन से ही हॉबी थी तो धीरे धीरे करके थोड़ा हो गया आगे तक। वैसे तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। Okay. So आप एग्जीबिशंस करते हो, आपका आर्ट लोगों को पेश करते हो? एक बार स्कूल में एग्जीबिशन हुआ था, तब मैंने अपना आर्ट वर्क शो किया था हर जगह। और एक बार शिवपुरी पे इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ था जिसमें गोल्ड मेडल वगैरह मिला था। Wow. And you're just 16, is it? Wow. तुम्हारा एज में I was nothing. So you're a really young and inspiring artist. So my next question to you would be, what would be your advice to the younger generation of artists? मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि जब भी आप ड्राइंग करते हो या कुछ भी करते हो, ये कभी सोच के मत करो कि वो परफेक्ट हो या फिर कुछ उसमें इम्पोर्टेंट हो, बल्कि ये मैटर करता है कि आपने उसमें फीलिंग्स किस वे में से एक्सप्लेन करते हो। जितना यूनिक होगा वो उतना ही अच्छा होगा। बहुत cool. That was a really good advice. I would give the same advice to anyone. So my next question to you would be, what made you an artist? अ, मैं वो बचपन से हॉबी थी तो अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं ना। पूरे परिवार में भी कोई ड्राइंग नहीं करता है, ओनली चाइल्ड जो ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट करती है। Okay. Okay. आपकी फेवरेट जर्नर क्या है, बट पेंटिंग में या ड्राइंग में? वैसे मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन मैं क्राफ्टिंग में ज़्यादा एक्टिव हूँ और ड्राइंग में भी लगभग। इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट भी मुझे बहुत पसंद है। Okay, awesome. Can we see some of your artwork, please, if possible? एक मैंने ये बुके बनाया था। इट्स Wow. Okay, beautiful है. एक ये स्कल्पचर आर्ट में है एक ये। Wow. Okay. नीडल्स के साथ बनाया था ये जो? एक पेस्ट आता है स्कल्पचर पेस्ट, उससे पैलेट नाइफ वगैरह से बनी। ओके. और एक डॉट मंडाला आर्ट है। वाओ, बहुत काफी अच्छा पेंटिंग करते हो आप, और ड्राइंग भी. अ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप एक स्टूडेंट भी हो ना? 9th क्लास। हाँ, ओके. आप एक स्टूडेंट भी हो, एक आर्टिस्ट भी हो, कैसे टाइम मिलती है आपको? हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट का। जब फ्री टाइम होता है तब मैं इन सब में अपना काम करती हूँ। अभी एग्जाम भी पास आ रहे हैं तो अभी थोड़ा कम टाइम दे पा रही हूँ इन सबको। कोई बात नहीं, that's totally fine. Being a student, like when I was your age, I was never doing anything, and it was only padai, padai, padai for me. So
I'm really glad that like the young generation is not like us anymore, and they already have their hands full with studies and other co-curriculars as well. So that's really a good thing to do. My next question to you would be, कैसे आप हैंडल करते हो क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म? हाँ, आपकी आर्ट पीसेस के लिए या कोई कंट्रोवर्सीज कैसे झेलती हो आप? तक तो कंट्रोवर्सीज और पहले क्रिटिसिज्म। पहले कुछ लोग थे जो कहते थे कि ड्राइंग कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ हॉबी एज़ अ ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और भी इसमें बहुत स्कोप आ रहा है आजकल की जनरेशन में, लाइक फैशन डिज़ाइनिंग, शू डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा वगैरह। तो मैंने उनको बताया जो एरोस्पेस होता है ना, आप जानते हो एरोस्पेस वगैरह, उसमें भी आर्ट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, लाइक ओरिगामी। जब भी सैटेलाइट स्पेस में जाती है तो जैसे कि स्पेस में जब भी सैटेलाइट जाती है वो ओपन होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें एक आर्ट फॉर्म यूज़ होती है ओरिगामी, इसलिए। तो बहुत स्कोप था, पहले तो नहीं था लेकिन अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। आपके लिए कोई एडवाइस दिया कि कौन सी एडवाइस दिया एक आर्टिस्ट जो भी आपको कौन सी पीस ऑफ एडवाइस दिया था, बी इट हम योर पेरेंट्स या बी इट और एनीवन? मेरी एक टीचर है, इंग्लिश टीचर, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, कमीशन आर्ट वर्क्स भी मुझे आते हैं कभी-कभी। वो कहती हैं हमेशा कि अपना ये साथ में भी लेके चलना होता है, जो अपना पैशन वगैरह है। उनको जब मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू होना है और बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ का वो मुझे मिला है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। उन्होंने कहा सो प्राउड ऑफ यू एंड दे आर वेरी हैप्पी आई एम अचीविंग माय ड्रीम्स एंड मच मोर। Beautiful. It's really beautiful when our teachers support us, and I've been there, done that. So it's an amazing moment. Okay. So my next question to you would be, when the Pious Poetry core team had announced that you're one of the best writers, what was your immediate reaction? How did you feel? पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि अभी, क्योंकि रिसेंट वर्क मैंने जो पुराना था बस मैंने वही भेजा था, क्योंकि कुछ नया बना के नहीं भेजा था मैंने अभी तक। तो पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने मुझे चांस दिया, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और ये मेरे साथ पहली बार है इंटरव्यू, तो थोड़ा नर्वसनेस हो रही है। प्लीज बी कंफर्टेबल, मैं इतना महान आदमी नहीं हूँ, ठीक है? तो हाँ, that was a beautiful answer, and every artist would be overwhelmed when they achieve something, so I kind of relate to that. And your next question would be, आपका फेवरेट पायस पोएट्री कोर मेंबर कौन है? अभी तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी कुछ टाइम से, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पहले भी थे और अभी भी आ रहे हैं, लगातार एग्ज़ाम्स आते रहे। तो मैं सिर्फ़ टॉपिक देखती थी और अपना आर्ट वर्क सेंड कर देती थी। तो मैंने बाकी आर्टिस्ट के भी अभी आर्ट वर्क अच्छे से देख नहीं पाए हैं। ओके, मैंने पूछा पायस पोएट्री टीम का कोर मेंबर कौन सा पसंद है आपको? एक नाम तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कोई बात कुछ नहीं। लोग कॉम्प्लीमेंट किया मेरे आर्ट वर्क को, जो उन्हें बहुत पसंद आया। तो ओके, ओके, कोई बात नहीं। ओके, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कंट्रोवर्सी से डरते हो या फेस करते हो बोल्डली? सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अगर मैं सही हूँ और वो गलत बोल रहे हैं तब तो आंसर देना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो उसको, अपनी गलती को ठीक करती हूँ मैं उसी टाइम पर। ओके, दैट्स अ डिपेंड्स ऑन ब्यूटीफुल सिचुएशन। कॉल टू। ओके, सजेशंस कुछ है पायस पोएट्री के लिए? सजेशन, मैं चाहती हूँ कि जो टॉपिक्स है वो और इंटरेस्टिंग आए, ताकि जो दूसरे यंग आर्टिस्ट हैं वो अपनी इनकरेज दिखाएं, उसमें अपना एफर्ट्स डालें उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि न्यू जनरेशन उनको कुछ ना कुछ नया ही चाहिए होता है हर बार, इसलिए। ओके, ओके, और भी आर्ट वर्क्स हैं आपके पास जो आप दिखा सकते हैं? तो मैंने लिपन आर्ट बनाया था क्ले और मिरर से। वाओ, काफी
इंस्पायरिंग है और बहुत अच्छा है. थैंक यू. मैंने बनाई कॉटन से बनाया था. ओह ऑसम. क्यूट. वो क्या था? सॉफ्ट टॉय था क्या? सॉफ्ट तो नहीं है, हार्ड ही है, लेकिन बना कॉटन से था, कॉटन और ग्लू के पेस्ट से. ओह ओके. ऑसम. ओके. और आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 years down the line, how do you see yourself? 10 years पहले तो ऑब्वियसली मैं 6 साल की होगी, तो नहीं नहीं, ऐसा. अब से 10 years. 10 साल बाद. हाँ, 10 साल बाद. हाँ, in 10 years. 10 years में अभी तो मैंने कभी सोचा नहीं कि अभी आर्ट में अपना करियर बनाऊं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करूं या ऐसा कुछ. तो मैंने सोचा है कि अपना डॉक्टर के साथ साथ अपना ये ड्राइंग का भी साथ में लेके चलूं. तो मैंने सोचा कि दिल्ली में जाकर अपना एग्जीबिशन में जाके थोड़ा और लोगों से बॉन्ड बना के अपना इंटरनेशनली कुछ बिल्डअप करूं. वाओ, ब्यूटीफुल. तो आप एक डॉक्टर का पढ़ाई करने चाहते हो. ओके. नीट दिया आपने? क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी 9th में, अभी 12th उसका नेसेसरी है, 12th के 12th बाद ही का. दे सकते हो आई गेस. हाँ. और कौन से आर्ट वर्क करते हो आप, मंडाला के अलावा, पेंटिंग्स के अलावा, ड्राइंग्स के अलावा? आर्टफुल वाली भी. और मैंने कुछ क्रीपी ड्राइंग्स भी बनाई थी, जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग में था. कोई बात नहीं. हैलोवीन थीम में कुछ बनाया? ओके. वाओ, ब्यूटीफुल. और ये चारकोल बेस था. ब्यूटीफुल. वो गणेशा है क्या? हाँ. वाह, बहुत बहुत. और तो और एक वन ऑफ द मोस्ट लाइक पेंटिंग वेदर्स. ओके. स्कल पेंटिंग है क्या? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. और एक ये क्ले से बनाया था. वाओ. ओके. घर पे सपोर्ट मिलती है आपको? हाँ, मिलती है. ओके. फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं आपकी पैशन के लिए? हाँ, करते हैं. सपोर्ट करते हैं. ओके. ओके. If not an artist, and if not a doctor, who else would you be? Stock market trading, something like that. Own Okay, business. wow. You're just 16 and you're talking about stock market at this age. Wow. Beautiful. Okay. काफी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हो आप शायद. और एक और, like we have 40 minutes for the interview, so we started at 4, right? So Yes. we'll finish it at around 4:40. Is it fine for you? Yes. हाँ हाँ. आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ के चैलेंजेस से आप कैसे फाइट करते हो? लाइफ के चैलेंजेस. हाँ. जो भी चैलेंजेस आई है लाइफ में, आप कैसे सॉल्व किया जो भी चैलेंजेस थे? कि मैं अभी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती, तो ज्यादा कुछ मुझे प्रॉब्लम अभी आई नहीं है. तो जो भी आई है उसका शांत दिमाग से लेकर जितना उसका हम कर सकते हैं अपनी क्षमता को लेकर, तो उसे सॉल्व करने की मैं ट्राई करती हूँ. बाकी तो बहुत लोग हैं जो मेरी हेल्प करते हैं पीछे पीछे. आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटिंग के अलावा आपका
किस हॉबी में इंटरेस्ट है, पेंटिंग ड्राइंग के अलावा? और तो कुछ नहीं है, बस एक ही है। बस एक ही है, ओके। हैव यू ट्राइड राइटिंग? राइटिंग नहीं, अभी तक तो ट्राई नहीं किया। मैंने किया। अगर ट्राई करोगे, लाइक यू वुड स्टार्ट लाइकिंग इट? कुछ आइडिया है टू स्टार्ट राइटिंग और एनीथिंग? अगर मैंने राइटिंग स्टार्ट की तो मैं एक ही टॉपिक पे लिखूंगी, जो जनरेशन गैप है हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में, तो उस पे। वो काफी अच्छा टॉपिक है, मैं भी नहीं लिखी उस पे। एंड बीइंग 16 year old and then thinking about the generation gap, that's hats off. Amazing topic to write on. Okay. uh, okay. कुछ सवाल है जो आप मुझे पूछना चाहोगे? आपका इंट्रोडक्शन एक। ओके, मेरा इंट्रोडक्शन एक बार। ओके, सॉरी मैं वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई। तो मेरा नाम है नव्या। तो बेसिकली मैं पायस पोएट्री में इंटरव्यूअर का काम करती हूँ, और मैं एक राइटर हूँ और परफॉर्मर भी हूँ। एक एचआर भी थी और एक थिएटर ट्रेनर भी थी। अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रही हूँ, ऑफिस या वर्किंग नहीं करती अभी, वर्क नहीं करती अभी। और मैं बुक्स भी पब्लिश किया है, 3 सोलो बुक्स, पोएट्री बुक्स। बाकी सब ये है मेरी इंट्रोडक्शन। और मैं 26 साल की हूँ। लगती नहीं हूँ, शक्ल से लगती नहीं हूँ, पर मैं 26 हूँ। तो हाँ, ये है मेरी इंट्रोडक्शन। तो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किस एज से पेंटिंग कर रहे हो? बचपन से ही, लाइक 5-6 years old। 5-6 years? वाओ। 10 years से कर रहे हो then? नहीं, बहुत अभी पहले। 16 हो ना आप? अभी कॉन्स्टेंटली तो मैंने अभी स्टार्ट की नहीं थी। नॉर्मली ड्राइंग तो मैंने बहुत पहले से स्टार्ट की। Okay. आप ड्राइंग क्लासेस जाती थी या सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हुआ? सेल्फ टॉट। सेल्फ टॉट। बाप रे। क्योंकि जो भी आर्टिस्ट है, कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं जाते हैं, सारे सेल्फ टॉट ही है। जो भी इंटरव्यूज मैंने लिया ना, सारे सेल्फ टॉट ही है। यार, इतना ड्राइंग नॉलेज मेरी अंदर नहीं है जितना आपके अंदर है। तो वो करते करते आ जाता है थोड़ा बहुत। हाँ। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली में कोई सपोर्ट किया था जब बचपन से आज तक? When you told them you wanted to become an artist, did they resist or did they accept that you wanted to become one? क्योंकि मम्मी आजकल not many people, not many families accept artists और art in itself. So इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ, मम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत पहले से ही उन्होंने सपोर्ट किया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपना करियर ड्राइंग में बना सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, और शायद उस फील्ड के अलावा किसी और में और अच्छा कर भी ना पाऊँ मैं कोई। हाँ, Okay. तो बस ये है कि पापा को मनाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही ओल्ड थिंकिंग। हमेशा पापा ही प्रॉब्लम है, शायद मेरी केस में भी पापा ही प्रॉब्लम है। मेरा मम्मा का कुछ ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि मैं राइटर हूँ एंड ऑल दैट। सो या, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि do you get inspired from the nature around you? Have you tried to draw about nature or anything like that? नेचर भी इंस्पायर करती है बहुत ज्यादा, क्योंकि नेचर में ऐसा कुछ नहीं है जो काम का ना हो। कहीं ना कहीं एट द पॉइंट वो कुछ ना कुछ काम तो करती ही है, लाइक दैट। Okay. Or are you satisfied with the way pious poetry works? यस, ऑलमोस्ट। Almost. वो okay. On a rating scale of 10, can you rate pious poetry? 8। 8. Okay. 2 marks क्यों छोड़ दिया? कुछ एक खास रीजन है?
हाँ, मैंने एक चीज ये नोटिस की थी कि जो टॉपिक्स हैं वो हम्म, उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैंने कभी इसलिए नए आर्ट वर्क कभी डाले नहीं। जो मेरे पास ऑलरेडी थे तो मैं वो भेज दिया करती थी। एक पॉइंट। अच्छा, और दूसरा कि उतना एक्टिव भी नहीं जितना मैंने राइटिंग ग्रुप एक्टिव देखा है। ओके। मैं सजेस्ट करती हूँ उन लोगों को। डोंट वरी। ओके। और कोई नया पेंटिंग बनाया आपने? हम्म, नया पेंटिंग मैंने एक ये फ्लावर वाश भी बनाया था। वाओ। हैंडमेड थे, पाइप क्लीनर से बनाया था। ओके। और कोई पेंटिंग्स जो आप किसी को नहीं दिखाया अब तक? अभी तक तो वैसे तो मैंने ज्यादातर भेज दिए हैं, बट ओह अच्छा, वाओ। मेरे पास कुछ होगा। ज्यादातर मेरे पास स्केच ही है। ओके। Have you thought of becoming an entrepreneur, an art entrepreneur, or anything like that? हम्म, You have. Okay. Maybe someday, do you want to open your own art space and probably become an owner of that art space, or कुछ ऐसा ख्याल है, thoughts है? हाँ, एक बार सोचा तो था कि जो बाकी के यंग आर्टिस्ट हैं जो बहुत छोटी उम्र से उस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उनको तो सिखाना इम्पोर्टेंट है फिर, क्योंकि वही अपना फ्यूचर है, क्योंकि इंडिया इसमें अभी इतना एक्टिव नहीं है। ओके। आप सिखाती हो बच्चों को आर्ट? हाँ, कभी कभी ओके। जिनको इंटरेस्ट आता है मुझसे पूछ लेते कौन हैं, सी आर्ट? पेंटिंग सिखाती हो आप? कोई भी आर्ट फॉर्म में सब बता, एवरीथिंग रिलेटेड। बहुत टैलेंटेड हो यार, काफी आप। या अभी नहीं, वो तो अभी सीखते सीखते आ जाता है, जिसमें जिसमें एक बार इंटरेस्ट आ जाए फिर तो वो हो ही जाता है ऑटोमेटिक। और कोई आपके बारे में और भी बताएं। बहुत टैलेंटेड, काफी टैलेंटेड हो आप। नहीं, इतना नहीं। एक बार मैं नागपुर गई थी स्कूल के साथ, जिसमें मैंने एक नई आर्ट फॉर्म सीखी थी, तारकाशी आर्ट, जयपुर से है। वो भी बहुत एक यूनिक आर्ट फॉर्म थी, क्योंकि जिसमें जो वुड का ब्लॉक था उसमें हथौड़े के साथ उसमें पहले लाइनिंग करनी पड़ती थी, छेद करना पड़ता, उसके बाद एक पतला सा टायर उसमें तार डालना पड़ता था। उसमें बहुत मेहनत लगती थी लेकिन। कैलीग्राफी ट्राई किया हो आप? हाँ, कैलीग्राफी भी ट्राई की है कुछ मैंने। है कैलीग्राफी में? एक है, मैंने बनाया था, एक तो मैंने ग्रुप पे डाला था, वो तो अभी मैंने शायद पति। मैं देखी, शायद आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि मैं अभी फिलहाल रिसेंटली ही ज्वाइन किया मैंने आर्ट आर्ट ग्रुप, सो वाओ। काफी इंटरेस्टिंग कोट है, ऑलवेज वेयर योर इंस्पायरेबल क्राउन। वाओ, मोटिवेशन यार, हैट्स ऑफ। और कुछ है? हाँ, एक और ड्राइंग थी। हम्म, वाओ। ये चाइना की लग रही है, वो ड्रैगन वगैरह, जापानीज। करेक्ट है? और जापानीज। जापान है, जापान है, ओके, जापानीज, ओके, नाइस। जो जापानीज लोग होते हैं वो रेड मून को बहुत मानते हैं। ओके। आप कभी गई हो जापान नहीं, या अभी तक ऐसा तो ही? नहीं। ओके, नाइस, बहुत अच्छा। पर इंटरनेशनल कुछ करना है तो बाहर की नॉलेज भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ। आपकी नॉलेज से टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए? लाइफ मैनेजमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखने के लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट तो होना चाहिए। Okay. आप करते हो टाइम मैनेजमेंट, और समटाइम्स इधर इधर हो जाती है? टाइम मैनेजमेंट करते हो, नहीं तो हमेशा इधर उधर ही रहता है। ओके। सच बताऊं तो मैं मुश्किल है ना बहुत। एक आर्टिस्ट भी होना और एक स्टूडेंट भी होना। मैं गुजरी हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट थी आपकी तरह, फिर कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट हुई एंड ऑल दैट। तो बहुत कुछ सिमिलर है हमारी बीच। तो हाँ,
अगर कोई एक आर्टिस्ट बताओ जिससे आप खुद इंस्पायर हुई हो। ओके, आर्टिस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को फॉलो भी किया है, लाइक हिमांशु नाम करके कुछ था इंस्टाग्राम आईडी। वो बहुत अच्छी चारकोल पेंटिंग्स करते हैं जो कि एकदम बहुत रियलिस्टिक होती है। ओके, तो आपकी फेवरेट पेंटिंग जॉनर है चारकोल पेंटिंग, क्योंकि आप बहुत चारकोल पेंटिंग्स करते हो। ओके, और भी चारकोल पेंटिंग्स है आपके हाँ, पास? वाओ, ब्यूटीफुल। वो नारुतो है क्या? नहीं, एक एनिमे कैरेक्टर है नारुतो। नारुतो जैसा दिख रहा था तो इसलिए मैं पूछी। नारुतो सीरीज से एक और भी है ओबीतो, मोस्ट फेमस विलन। शायद आप एनिमे का फैन हो, क्योंकि बहुत जापान रेफरेंसेस है आपके पेंटिंग्स में। ओके, एंड के ड्रामा एवरीथिंग। ओके। बीटीएस भी देखती हो क्या? देखा था, वो भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं। हाँ, हाँ। ओके, how would you rate yourself as an artist and as a normal human being? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर मैं देखूँ तो अपने आप को मैं 2 के आसपास रेट करूंगी। 2 के आसपास? क्यों है इतना लो? नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें मैंने अभी तक तो कुछ किया नहीं है, बस दिन भर सोती रहती हूँ, फोन चलाती रहती हूँ बस। अरे, आप तो स्टूडेंट हो, बहुत कुछ आगे भी लाइफ है, तो चिल रहो, ठीक है? हाँ। और आर्टिस्ट लाइफ में कितने लाइक परसेंट देती हो खुद को? आर्टिस्ट लाइक 6-7 अराउंड। 10? ओके, ओके। सो आप कितने पेंटिंग्स ऑन अ डे सेल करते हो? ऑन अ डे पे तो नहीं, जब भी कभी एग्जीबिशन होता है या फिर कमीशन वर्क आता है तभी मेरा सेल होता है। ओके, आप पोर्ट्रेट्स बनाती हो? नहीं, पोर्ट्रेट्स नहीं बनाते हैं। स्केचेस बनाते हो? नहीं? स्केचेस ठीक, लेकिन पोर्ट्रेट्स नहीं बनाते। मैं लोगों को ह्यूमन फेसेस नहीं बनाते, उसके अलावा कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट ट्रेडिशनल एनीथिंग उसके। ओके। कोई स्केचेस है आपके पास दिखाने के लिए? स्केचेस है, मैंने एक बार ट्राई तो किया था, ओके, जो कि उतना कुछ खास नहीं बना था। ओके। लाइव स्केचिंग किए हो वेडिंग फंक्शंस में एंड ऑल दैट? अभी तो ट्राई नहीं की। अच्छा, ओके। आई थॉट अगर टाइम है तो मुझे एक स्केच बना दो, बना सकते हो? वाओ, काफी क्यूट है। कौन है वो बच्चा? बहुत क्यूट है। वो ऐसी रैंडम फोटो थी तो मैंने बना ली। क्यूट, क्यूट। ये था एक कमीशन आर्ट वर्क था पोर्ट्रेट का, लेकिन उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने, यार, बहुत अच्छा है। लेकिन उतना ठीक नहीं बना था वो। अच्छा, ओके। तो रोज ऑर्डर्स आते हैं आपके पास, या महीने में एक दिन, लाइक दैट? सीजन टाइम पर। ओके, ओके। तो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर नियर फ्यूचर? अभी 12th कंप्लीट करके अपना एग्जीबिशन में जाके लोग से अब मतलब बॉन्डिंग बनानी है, अपना आर्ट वर्क भी नई कई जगह पर दिखाना है, साथ में पढ़ाई भी करनी है। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम मैनेजमेंट लगेगा, तब तो सीरियसली करना पड़ेगा। काफी इंस्पायरिंग हो आप, हैट्स ऑफ। क्योंकि इतना डिटेल में दिखाना मुझे पेंटिंग्स एंड बात करना एंड ऑल दैट, सो being 16 and then doing so much itself a really good thing. Please appreciate yourself.
and even if people criticize you, don't take it to heart, because criticism in itself makes you improve your art. Okay. Or and okay. Who else has inspired you apart from like, have you seen painters like Raja Ram Mohan Roy? Do you get inspired by him? Because he's one of the best Best of painters India has ever produced. So yeah, and have you got inspired by him? Have you seen few of his artworks, etc.? अभी तक मैंने आर्टवर्क तो नहीं, लेकिन नाम बहुत सुना है मैंने उनका. राजा राम मोहन रॉय का. ओके. और कोई आर्टिस्ट आपकी फ्रेंड सर्कल में हो जो आपको इंस्पायर किया एंड ऑल दैट? फ्रेंड सर्कल में तो नहीं, लेकिन मेरे एक सीनियर है, उनकी भी ड्राइंग बहुत अच्छी है. ओके, बहुत कूल. तो अभी तो आप 9th स्टैंडर्ड में हो ना? यस. ओके. तो 3 साल में हाउ डू यू सी योरसेल्फ? 3 साल में तो बहुत कुछ बदल जाएगा. लाइक can't explain. Can't explain. Okay. So how did you find this interview till now? Was it engaging? Just give me feedback how the interview was. इंटरव्यू बहुत अच्छा है, और जो क्वेश्चंस है मे बी वो बाकियों के लिए भी हेल्पफुल होंगे जो आगे इसमें करियर बनाना चाहते हैं. ओके. तो आप कंफर्टेबल थे मेरे साथ? यस. ओके. Rate me as a interviewer out of 10. 10? यस. Wow. No one's given me 10 on 10 rating. Thank you so much. और कोई questions जो आपकी end से है हमारे लिए and all? ये जो इंटरव्यू है मतलब कहीं पर अपलोड होगा? हाँ, YouTube में अपलोड होगा. वो यूट्यूब चैनल वही वाले को? हाँ, पायस पोएट्री का ऑफिशियल हैंडल में अपलोड होगा. कितने साल हो गए आप पाइस पोएट्री को? ज्वाइन किया मैंने. लाइक आपकी क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया. ओके. मैं आयुष को जानती हूँ 4 साल से. मेरी फ्रेंड है वो. पायस पोएट्री शायद मैंने 2 years पहले ज्वाइन किया. कोर इस साल ही ज्वाइन किया था एज एन इंटरव्यूअर. पर एज ए राइटर आई थिंक मैं 2 to 3 years से हूँ शायद वहाँ पे. क्योंकि like I used to exit sometimes because my own personal issues and all that, but like I joined the core this year. But as a writer मैं I guess 2 years से हूँ शायद वहाँ पे. ग्रेट. Yeah. और कुछ सजेशंस या और भी कॉन्टेस्ट करना चाहते हो आप पायस का? हाँ, और बड़ा कॉन्टेस्ट होगा तो और ज्यादा मजा आएगा. ओके. आई गेस एक दिसंबर मंथ में कुछ टैलेंट हंट वगैरह है, शायद आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर टाइम है आपके पास, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी होते हैं. तो या और भी questions है तो just let me know, otherwise we can probably end the session because it's 4:30 right now. तो कुछ questions है क्या? नहीं. ओके. और भी suggestions कुछ है या suggestions नहीं है? Okay. एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी साइड से. Do you really think a career in arts would fetch you money? Yes, a lot. A lot? Okay. As far as I know, I mean, I'm not discouraging or anything. Art ऐसा thing है कि sometimes it doesn't give you money. Sometimes. Like being a student and also doing art, sometimes बहुत difficult है to actually
manage two things. And I'm really proud of you that you're doing both simultaneously. And it takes courage to become an artist and all that. So, how do you manage time? Don't you sometimes feel it's too hectic to even sit and do a piece for like 3 hours or 4 hours or something? How long do you do a piece for? I wanted to ask that question right at the beginning, but like I saved it for the end. Huh. हाँ, वो बात सही है कि मतलब कभी-कभी आर्ट से मनी नहीं मिलता है, लेकिन वो तब होता है कि जब आप सही काम को गलत जगह पे लेकर जाते हो। अगर आप सही काम को सही जगह पर लेके जाओगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो उससे रिटर्न मिलेगा ही। यही है। बहुत खूबसूरत जवाब था वो। मेरी क्वेश्चन थी कि हाउ मेनी आवर्स डू यू पुट to do a painting or an artwork or any of that sort? कितना आवर्स आप पेंट करते हो या आर्टवर्क करते हो एक डे पे? लाइक टेक अ डे, आउट ऑफ द डे कितना आवर्स स्पेंड करती हो जब तक पेंटिंग बनाने के लिए? अगर एक बार ड्राइंग शुरू कर दी तो फिर वो खत्म ही हो जाती है। खत्म ही हो जाती है एक आवर में, 1-2 घंटे में? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि जैसे कि कोई बड़ी पेंटिंग है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है 2 दिन, 3 दिन। और अगर पेपर पे ड्राइंग करना हो तो अगर मैंने अभी स्टार्ट किया तो जब तक मन लग रहा है तब तक कर लिया, जब तक तो वो कंप्लीट हो रहा है। बीच में नहीं छोड़ती कभी भी। ओके, सो अभी तक रोज पेंटिंग करते हो आप या कभी-कभी? कभी-कभी। कभी-कभी, ओके। अगर टाइम है तो रोज भी कर सकते हैं ना? अगर टाइम है तो ओके। वीकेंड्स पे आप कहीं जाती हो या घर पे ही रहती हो मोस्टली? मोस्टली घर पर ही रहती हूँ मैं। ओके, ओके। और कोई क्वेश्चंस है आपके पास? एक शायद 1 मंथ में अपलोड हो जाएगा आपकी वीडियो। मैं आपको सॉरी भेज दूंगी वीडियो, और आयुष को भी। तो थोड़ा वो बिजी है ओपन माइक्स का वीडियोस एडिट करने में एंड ऑल, तो इसलिए ये इंटरव्यूज का बाद में वो अपलोड करेगा। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है? Yes, I can do it. Yeah, and it was a beautiful interview with you. Thank you so much, Neha. You are an amazing artist. I really love few of your art pieces, and please keep doing more and more. Never stop. Just keep the artist in you alive. It's not easy to become an artist. It's not easy taking all the criticisms that people give you and then still moving forward with that same strength and to improve better and all that. My piece of advice to you would be, try painting every day, because painting or art in itself एक therapy है, Yes, right? that's true. तो आप ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए पेंट करने के लिए एंड ऑल दैट, छोटा छोटा पेंटिंग्स, you can try that. So thank you so much for 39 minutes of amazing conversation. I really loved interviewing you. I hope आपको भी अच्छा लगा यहाँ पर आके मेरी सवाल जवाब सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत थैंक यू। और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, एंड देन वी कैन एंड दिस वन। I would like to thank all of you to give me this opportunity and all. The pleasure is ours, because we always think of appreciating the young artists like your age, and those artists who put like their 100% effort into their art is what like we would love to see. So thank you so much.
You are an amazing artist. There's no doubt about that. Please keep continuing, okay? And please keep sharing your new artworks into the group as well. And I am a lover of art, so I'll be more than ready to appreciate your contents, okay? Thank Thank you you. so much.